पडायचे हातावर वगैरे. काय म्हटलं? आणि ते हिरवे हिरवे निळे मग असे स्किन कलरचे होऊन जायचे, मग पिवळे होऊन. पण असा धक्का जरी लागला तरी ते दुखायचे. ओके. कशामुळे यायचे तर ते? नाही, आता त्याला बरीच कारणं असू शकतात. हा. माइंड लेवलला पण काही गोष्टी असू शकतात, किंवा एनर्जीज ज्याला आपण म्हणतो. एनर्जी, दॅट एनर्जीज कॅन बी बॅलन्स्ड. ओके. सिंपल त्याला स्किन मुद्रा करायची, आपण स्किनची मुद्रा करू शकतो. अच्छा. कोणती मग? स्किनची सांगितली. स्किन कशात येतं बघा बरं. स्किन इज वेअर, पहिला इफेक्ट, त्या पद्धतीने जायचं. बॉडीमध्ये जावं लागेल आपल्याला. हा, पहिला असं हे थोडंसं प्रेस्क्रिप्शन असं तयार करायचं, आपण लिहून घेऊया. हा हा. ओके, म्हणजे लक्षात येईल तुमच्या. स्किन म्हणजे आपल्याला बॉडीमध्ये जावं लागेल ना सर? थांबा, स्टेप बाय स्टेप जाऊया. सगळ्यात पहिल्यांदा आपण लिहायचं स्किन. स्किनला हील करायचं आहे ना आपल्याला. येस. ओके. आता स्किन वर जे का येतं, द स्किन पे जो कुछ भी आता है उसको हम क्या कहेंगे? इफेक्ट है ना। स्किन, स्किन क्या है? इफेक्ट। अभी कॉज हमें पता नहीं, इफेक्ट, पहले इफेक्ट को लेना है। तो इफेक्ट के लिए कौन सा हैंड चूज करना है? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड। इस तरह से आपको पहले लेना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड को पहले चूज करना है। आपका लेफ्ट हैंड चूज हो गया। देन, हो. हाँ, देन स्किन इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी, यहां पे लिखना है फिजिकल बॉडी। देन कौन सा फोर्स चूज हो गया है फिर आपका? फिजिकल होमो. बॉडी, फिजिकल बॉडी किसके अंडर आती है? होमे, होमो। होमो के अंदर आती है। सो लेफ्ट हैंड में होमो फिंगर चूज हो गई। तो इसका इसका फंडामेंटल मंत्रा कौन सा आएगा? ओ। 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 ठीक है। देखो, इस तरह से आप जाएंगे तो इजी हो जाएगा। देन अभी स्किन किस किस सिस्टम में आती है? स्किन सिस्टम मतलब ब्रांच पे जाना है तो कौन से सिस्टम पे आती है? होमो. स्किन किस सिस्टम में आती है? बॉडी को हमने कैसे देखा है, कितने सिस्टम में देखा है? सब स्ट्रक्चर में है ना, बॉडी का स्ट्रक्चर में। देखो, बॉडी का कौन से है सिस्टम, यहाँ पे लिखता हूं मैं, कौन से है? एम्ब्रियो लाइफ डेवलपमेंट, ओके, न्यूटो। देन देन क्या आता है? फंक्शनल सिस्टम। देन लेयर सिस्टम, एंड देन स्ट्रक्चरल सिस्टम। ओके। अब स्किन किसका हिस्सा है, लेयर सिस्टम का या लेयर सिस्टम। लेयर सिस्टम? तो अगेन ब्रांच क्या आएगी? ये स्टेम आ गया, ब्रांच क्या आएगी? ब्रांच में जाना है तो लेयर सिस्टम। लेयर इज एट होमो। लेयर इज द होमो। देन अगेन क्या आ गया? होमो। होमो का होमो। नहीं नहीं, सिंपल स्टेप बाय स्टेप जाओ, गड़बड़ मत करो। मैं सिखा रहा हूं, इस तरीके से जाओ। होमो का होमो जल्दी नहीं। लेयर सिस्टम का कौन सा फोर्स? होमो। उसका भी मंत्रा कौन सा है? ओ, ब्रांच। अब स्किन लेयर सिस्टम में क्या है? लेयर सिस्टम में क्या है? स्किन लेयर सिस्टम में क्या, कौन से फोर्स को रिप्रेजेंट करता है? नाही, लक्षात नाही सर आता। हेट्रो. हेट्रो। आ मंत्रा।
अम नाही आ ना आ सर स्किन काय म्हटलं हे आफ्टर लेयर इज होमो स्किन इज व्हॉट हियर लेयर सिस्टम, लेयर को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया है? लेयर कौन से है शरीर के? हाँ हिट्रो न्यूट्रो न्यूट्रो स्किन, मसल, बोन, ऑर्गन्स। हाँ तो अभी अभी क्या हो गया? कैसे हम लिखेंगे अभी? अभी अभी लेफ्ट हैंड, ऐसे ऐसे आपको जाना पड़ेगा। अभी लेफ्ट हैंड निकालना है, लेफ्ट हैंड निकालना है। हर वक्त ये आपको करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड में कौन सी फिंगर? होमो होम फिंगर। सो दिस इज होमो, टिप टच। ओके। देन लेयर सिस्टम कहाँ पे है? दिस लाइन। और दिस लाइन में हेट्रो कहाँ पे है? दिस पॉइंट। हो गया। होमो का होमो का होमो का हेट्रो होमो का होमो का हेट्रो। इजी है नहीं है? हो तर ते अजून थोडस व्हिडिओ बघून रिवाइज करायला पण लागणार आहे. हाँ, देखो आप सिंपल सिंपल जाना है। समझना पड़ेगा। आपण एका विषयावरून बऱ्याचशा गोष्टी क्लिअर झाल्या आता या. हम्म तो ऐसे ही आपको लेना है प्रिस्क्रिप्शन। तो फिर आप उस लेवल पे पहुंच पाएंगे आणि इस मला काय तरह। वाटलं होतं की इकोस्प्रिन चालू होती 150, हाँ। तर ती कमी केली त्याच्यामुळे मग थोडे कमी झाले ते. आणि 15-15 दिवसातून यायचे तर कोणी म्हणायचे अमावस्या पौर्णिमाला येतात म्हणून ते डाग. दैट इज द कॉज, इकोस्प्रिन इज द कॉज ना, मेडिसिन। वो हाँ ब्लड थिनर होता है। वो ब्लड थिनर होने की वजह से होता है। अभी यहाँ पे क्या लेंगे फिर? कॉज क्या लेंगे बताओ फिर? उन्होंने बताया कॉज इकोस्प्रिन। इकोस्प्रिन क्या है? ड्रग्स. रक्त ड्रग्स। पातळ करणारी, रक्त पातळ ड्रग्स, करणारी मेडिसिन. मेडिसिन। मेडिसिन कहाँ पे लिए है? कॉज में कहाँ पे लिया है मेडिसिन? घेतले आपण मेडिसिन कॉज मध्ये. कॉज, कॉज की मुद्रा कौन सी? कॉज की फिंगर राइट हैंड ना? हा ओके, राइट हैंड लेते हैं हम। राइट हैंड में कॉजेस क्या क्या लिखे हैं हमने? मेडिसिन. कॉज न्यूटो इज विच? नेचुरल चेंजेस। होमो इज? ड्रग, वैक्सीन, फूड. लिया है सब हमने इसमें। सब सब सिखाया मैंने। ड्रग्स, मेडिसिन, ड्रग्स मतलब मेडिसिन भी आ गई ना। वैक्सीन, ड्रग्स, फूड, वैक्सीन्स, बाइट्स। बाईट. तो हम्म द होमो, दैट इज रिवाइज कॉज। करायला लागणार आहे. हाँ। एंड देन न्यूट्रो में क्या न्यूट्रो में क्या लिया है हमने? पोस्चर्स पोस्चर्स. एंड ह्यूमन मेड पोल्यूशंस। पोल्युशन्स. सो दिस इज द। हेट्रो स्ट्रेस, तणाव. हाँ, तो अभी हो जाएगा वो फिर। और हेट्रो स्ट्रेस तनाव, इस तरह से जाने। दो ही तो हाथ है हमारे पास और दो हाथों में सब कुछ है। सो इसमें क्या लेंगे? राइट हैंड में होमो आएगी, लेफ्ट हैंड में होमो का हेट्रो। मंत्रा क्या आएगा? ओ ओ आ। और कॉज के लिए ओ। हेट्रो हम्म ऐसे आपको जाना पड़ेगा ना, धीरे धीरे। अब बोन प्रॉब्लम्स के लिए वैसे जाना है, मसल प्रॉब्लम्स की जाना है जैसे। अजून ते पुढं लेक्चर्स ऐकायला लागणार आहे अजून एकदा म्हणजे ते रिवाइज करायला लागणार.
यस रिवाइज करना. रिपीटेडली ऐकावं लागेल सर, त्याशिवाय आम्ही प्रश्न जास्त विचारू शकत, म्हणजे ते समजून घ्यावं लागेल ते थोडं. हाँ नहीं, मैंने आपको एक थीम दे दी, हम्म. कैसे जाना है आप, यस यस यस. है ना. मतलब आपको अगर ये थीम मतलब समझ में आया कि कैसे जाना है, सिंपल है. इफेक्ट लेफ्ट हैंड, देन पहले वहां पे लिख के रखो, पहले हैंड चूज करना है, देन फिंगर चूज करनी है, देन ब्रांच में अगर जरूरत है ब्रांच में जाना है या सब ब्रांच में जाना है. ये सीक्वेंस है, पहले हैंड, स्टेम, ब्रांच, सब ब्रांच. अभी समझो सब ब्रांच ब्रांच में जाना नहीं चाहते तो आप हैंड और स्टेम मुद्रा तो ले सकते हैं. इतना तो हमें पता है कि स्किन इज अ पार्ट ऑफ बॉडी. है ना. इमोशन इज अ पार्ट ऑफ आवर माइंड. हम्म. है ना. कोल्डनेस हॉटनेस फील होना, ड्राइनेस फील होना, ये पार्ट ऑफ एनर्जी बॉडी है. सो दैट इज द थिंग. सर माझं एक प्रश्न होतं. आता एक डाऊट असतं तुम्हाला, एक डाऊट साठी कुठलं मुद्रा करायचं? तुम्ही एक कन्फ्युजन वरती पण एक मुद्रा दिलेला आहे. यस. म्हणजे डू हॅव टू डू दॅट मुद्रा फॉर द डाऊट, और व्हॉट इज अ डाऊट? म्हणजे एक एकदा असतं, अरे कशाला करायला गेले मी, वाय डिड आय डू दॅट वन, ते बरोबर होईल का? म्हणजे यू हॅव अ सेल्फ डाऊट अबाउट सर्टन थिंग्स, म्हणजे एव्हरीडे लाईफमध्ये, म्हणजे मेजर मेजर नाही, म्हणजे एव्हरीडे. आणि समटाइम्स ते डाऊटच येतं कायम, असं अरे काय चाललंय. सो व्हॉट, हाऊ आर व्हाट सपोज टू व्हाट हील दैट वन? हाँ, हम उसको समझेंगे. देखो हाँ. बहुत सारे शब्द हमें मिलेंगे, लेकिन उसको हमें ट्रायोजिन के माइंड के स्ट्रक्चर में बिठा. हाँ. ओके. हमें राइट. वो किस में आता है वो देखना है. देखो माइंड है, यस सर. डाउट इज अ पार्ट ऑफ माइंड और बॉडी. यस. हाँ. डाउट किसका पार्ट हो सकता है? माइंड माइंड. माइंड का. बॉडी का तो हिस्सा नहीं, कोई हाँ. एनर्जी का हिस्सा नहीं है, सोल का हिस्सा नहीं है ना. माइंड. अब माइंड में हमने देखा है, वृत्ति देखी है, हम्म. विचार देखे हैं, हम्म. इंटेंशन देखे हैं और इमोशंस. इमोशन देखे. तो डाउट क्या हो सकता है, कहाँ पे ले सकते हैं? स्वभाव में ले सकते हैं या विचारों में ले सकते हैं? इसमें विचार. इमोशंस में आएंगे, इंटेंशन में आ जाएंगे, या वृत्ति में आ जाएंगे, या विचारों में आ जाएंगे? विचार. हमें इट्स अ विचार. थॉट. इट्स अ थॉट. हम्म. सो हमें डाउट की मुद्रा, डाउट अगर आ रहा है तो थॉट इज नॉट क्लियर. हाँ. थॉट इज नॉट क्लियर इज इक्वल टू द डाउट. यस. ओके. थिंकिंग प्रॉपर नहीं है, हम्म. है ना. अभी थॉट में भी कहाँ पे आएगा वो? थॉट कैसे बने, हमने चार चीजें देखे: इंस्पिरेशन, हम्म. इमेजिनेशन, मेमोरी एंड इंटेलिजेंस. हाँ. तो डाउट कहाँ पे आएगा? मेमोरी में आएगा, इमेजिनेशन में आएगा, या इंटेलिजेंस में आएगा, या इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन में तो नहीं आएगा, है ना. मेमोरी में भी आएगा क्या? मेमोरी में भी नहीं आएगा. इमॅजिनेशन नाही. इमेजिनेशन में आएगा. सो वी आर इमेजिनिंग ऐसा हाँ. होगा, ऐसा क्यों हुआ, है ना. यस. डाउट इज फ्यूचर. फ्यूचर के बारे में डाउट होता है ना. हम्म. फ्यूचर के बारे में, घटी हुई घटना के बारे में नहीं होता. हाँ. फ्यूचर डाउट होता है. सो डाउट इज इमेजिनेशन. इमेजिनेशन के अंदर हम डाउट को ले सकते. सो अभी ओके. मुद्रा कौन सी आएगी? हेट्रो का, होमो का, हेट्रो. हेट्रो का, होमो का, होमो. हेट्रो. हेट्रो. डाउट. और कभी कभी मैं डाउट को, बहुत गहरा डाउट होगा हम्म. तो मैं कभी कभी उसको वृत्ति में भी लेता हूँ. वृत्ति में भी लेना पड़े. हम्म. बहुत सारे लोगों का स्वभाव ही होता है डाउट लेना. हाँ. संशयी वृत्ति.
हम कहते हैं उसको। बरोबर. हम बोलते हैं ना संशयी वृत्ति, डाउटफुल नेचर। मतलब हर चीज में अगर डाउट लेने लगा है तो वृत्ति मिलेंगे, किसी पर्टिकुलर चीज में के ले रहे तो इमेजिनेशन मिलेंगे। दैट इज डिफरेंस। But is it common, sir, having a doubt? डाउट इज रिक्वायर्ड टू सम डिसीजंस, है ना। हाँ. बट ऑलवेज डाउट नहीं होना चाहिए, हर चीज पे डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ. नाही नाही, होल नॉट ऑल द चीज, हाँ, बट स्टील म्हणजे एक आता थोडस जास्त वाटायला लागलं, म्हणजे आता लास्ट 2-3 महिन्यात मला असं डाऊट. तर हाँ, म्हणजे डिड आय मेड अ राईट डिसिजन, काय होईल, कसं हाँ। होईल. सो हाँ. इसके पीछे मेमोरी कॉज होता है। देखो अभी ऐसे लेना पड़ेगा हाँ. मेमोरी कॉज, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसा घटा है जो येस. हमने निर्णय लिए थे, हाँ. निर्णय लिए थे, वो सक्सेस नहीं हो या वहां पे कोई प्रॉब्लम आ गए, तो मेमोरी स्ट्रांग होती है। तो उस मेमोरी की वजह से हम इमेजिनेशन में जाते हैं। अब यहाँ पे कॉज मेमोरी आएगी, इमेजिनेशन इफेक्ट आएगा। हम्म. तो मेमोरी को आपको यहाँ पे राइट हैंड में लेना पड़ेगा, इमेजिनेशन को यहाँ पे लेना पड़ेगा। मेमोरी एंड इमेजिनेशन ऐसे करके जाना पड़ता है। हा कॉम्प्लेक्स पण होईल हे, म्हणजे यू हॅव टू स्टडी वेल, असं पण आहे. नहीं नहीं नहीं, देखो कॉम्प्लेक्स बनाने नहीं, सिंपलेस्ट की तरफ जा रहे हैं ना, हमें समझना है ना माइंड को। समझेंगे तो तकलीफ नहीं होगी। येस. और एक बार आपने प्रोसेस को समझा हम्म. तो फिर आप किसी भी चीज से खेल सकते हैं ना। मतलब कोई नया शब्द भी इस दुनिया में आ गया तो भी आप उसको इसमें बिठा सकते हैं। दैट इज येस. दैट इज द थिंग। तर त्या दिवशी 3 लिटर्सचं विचार आपण सांगितलं होतं सर. बॉडीमध्ये होमो होमो होमोचा होमो सांगितलं होतं, बरोबर आहे होमो, सर? यस, इट्स बोन, बोन के हिसाब से लिया था हमने। आणि मग उजव्या हातामध्ये होमो वापरला. होमो, राइट हैंड में होमो। बोन्स के लिए कौन सा था, होमो का न्यूट्रो? होमो, होमो का होमो का होमो। होमो का, हाँ. ओके, होमो का होमो एंड राइट हैंड में रिंग एंड मिडिल फिंगर था. यस। ओके. तर माझं थोडं काल जो एक विचारला ना, कल जो मैंने आपको पूछा था फेयर के बारे में, हाँ, तो बोले अभी थोड़ा लिफ्ट का वगैरह मेरा फेयर थोड़ा कम हो गया है, ऐसा क्यों हो गया मालूम नहीं, हो गया थोड़ा सा कम, इतना लगता नहीं है अभी कि कुछ होगा. बहुत अच्छी बात है। हाँ. तो खाली जो अभी तक मैं बोला ना कल, मेडिकल ट्रीटमेंट का कभी जरूरत नहीं पड़ा या कुछ ऑपरेट करने का कुछ आया तो उसका थोड़ा फेयर वो क्लियर नहीं होता है मेरे दिमाग में से. हाँ, तो उसको बॉडी बॉडी को ही एनकरेज करना है। बॉडी को एनकरेज, बॉडी फिंगर को टच कीजिए। बॉडी, नहीं हाँ, बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। करना है, ब्रांच वगैरह कुछ नहीं. हाँ, इतना ही बॉडी लेवल पे करना है। बाकी तो है सर, एसिडिटी का भी, एसिडिटी का ही है, आपने थोड़ा सिखाया है, वो देख लेंगे हम, देख के फिर डिटेल हाँ, देखो देख के फिर लेते हैं हम, एसिडिटी कहाँ पे आएगी। एसिडिटी किस पार्ट से रिलेटेड है, किस ऑर्गन से रिलेटेड है, स्टमक, डाइजेस्ट सिस्टम. हम जाएंगे। एसिडिटी देखो ऐसे जाना पड़ेगा आपको। एसिडिटी मतलब, एसिडिटी क्या है, एसिडिटी इज एन इफेक्ट. इफेक्ट, है ना। तो मतलब अगेन द बॉडी फिंगर, ओके। और एसिडिटी किस सिस्टम से निगडित है, किस ऑर्गन से निगडित है या सिस्टम से निगडित है। स्टमक, खाली स्टमक से होगा या सिस्टम से होगा। सिस्टम से होगा, माइंड से भी होगा. इंटेस्टाइन सब में भी. माइंड में, माइंड उसको कॉज में लेंगे, लेकिन अभी हमने पहले हमें एसिडिटी लिखनी है। एसिडिटी इज द इफेक्ट, ओके। अगेन वो सीक्वेंस याद रखना है, डायरेक्ट नहीं जाना है। अब कौन सा हैंड लेंगे आप इफेक्ट के लिए, लेफ्ट हैंड। पहले ये चूज करते थे।
ओके, इफेक्ट। और एसिडिटी इफेक्ट कहाँ का है? बॉडी का है। बॉडी फिंगर फोर्स कौन सा आएगा? हेट्रो। होमो फोर्स, बॉडी का होमो। हाँ, होमो होमो। मंत्रा क्या आएगा? ओ। ओ। और मुझे बताए अभी, ये एसिडिटी किसी टिपिकल ऑर्गन का प्रॉब्लम है या पूरे सिस्टम का प्रॉब्लम? सिस्टम का है सर। सिस्टम का, फंक्शनल सिस्टम में आएगा। तो इसमें फंक्शनल सिस्टम कौन सी इन्वॉल्व है एसिडिटी के लिए? काय नाही, डाइजेस्टिव डायजेस्ट सिस्टम। हो. डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम है ना। सिंपल, हम किसके पास जाते हैं एसिडिटी के लिए? गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास ही जाते हैं ना। हम्म। तो जीआईटी, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ पे है? होमो का, हेट्रो का, है ना। होमो का, हेट्रो का, होमो। हाँ, पहले फंक्शनल सिस्टम, पहले यहाँ पे फंक्शनल सिस्टम लिखिए। फंक्शनल सिस्टम का फोर्स कौन सा है? हेट्रो। फंक्शनल सिस्टम का फोर्स हेट्रो। देन फंक्शनल सिस्टम में भी डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ पे है? डाइजेस्टिव सिस्टम का फोर्स कौन सा है? सर हे थोडस कळलं ना आता मला. नाही म्हणजे ते अजून थोडस हेट्रो। रिव्हिजन नाही झालं माझं. 11-12 पर्यंत तेवढंच लेक्चर झालं. मैं बताता हूँ, है ना। हेट्रो का। ओके, अभी हम देखते हैं। देखो, हमने, समझो हमने बॉडी फिंगर निकाली। बॉडी फिंगर में हमने फंक्शनल सिस्टम कहाँ पे लिया है? हेट्रो का हेट्रो लिया है ना, होमो का हेट्रो लिया है। और यहाँ पे 4 पॉइंट्स निकालते हैं हम। दिस इज न्यूटो इज एनर्जी सिस्टम। ओके, सॉरी, डाइजेस्टिव सिस्टम हेट्रो में नहीं आएगा, न्यूट्रो में आएगा। दिस इज दिस इज नर्वस सिस्टम। हेट्रो इज नर्वस सिस्टम। होमो इज सर्कुलेटरी प्लस रेस्पिरेटरी. रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड न्यूट्रो में क्या क्या लिखा था हमने? यहाँ पे लिखे न्यूट्रो। डाइजेस्टिव सिस्टम इज न्यूट्रो का हेट्रो है वो। यहाँ पे न्यूट्रो लिखिए पहले, ई। डाइजेस्टिव सिस्टम इज द न्यूट्रो। न्यूट्रो, है ना। हमने न्यूट्रो फिंगर, ये तो समझ में आया। न्यूट्रो इज एनर्जी सिस्टम, हेट्रो इज नर्वस सिस्टम, होमो इज सर्कुलेटरी प्लस रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी. एंड न्यूट्रो में क्या क्या लिखा था हमने? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। तो न्यूट्रो में 4 आते हैं। सो अभी हम न्यूट्रो तक जाएंगे। मतलब इसका फोर्स क्या आएगा? कैसे बताएंगे आप? होमो का, हेट्रो का, न्यूट्रो में जाना है तो कितनी बार? डबल क्लिक, 1 2। दो. यहाँ पे कौन सी फिंगर ओपन हो गई? न्यूट्रो ओपन हो गई। So this is the finger for the reproductive system, digestive system, endocrine system and excretory system. अब न्यूट्रो का हेट्रो इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिखी थी हमने। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे आएगा, आ जाएगा धीरे धीरे जैसे। बट मैं आपको थीम दे रहा हूं, ऐसे जाना है आप। समझो यहाँ पे नहीं जा सकते तो इतना तो कर सकते हैं ना। इफेक्ट लेफ्ट हैंड, बॉडी, फंक्शनल सिस्टम, इतना भी करेंगे तो भी आपको काम करेंगे। हा म्हणजे कळालं आता. म्हणजे आपल्याला प्रॉब्लेम आहे आता. फाइंड आउट इज इट अ कॉज और इफेक्ट. ऑन यस, दैट वन यू डिसाइड द पर्टिकुलर फिंगर. पहले पर्टिकुलर. हैंड, हाँ. पहले हैंड, हाँ. इफेक्ट कॉज, पहले हैंड,
हैंड में फिर कहाँ पे इफेक्ट आया? हाँ, then सब branches उसमें that one we have to study detail wise. यस। So वो then उसके बाद आएगा, then mantras becomes easier after this. मंत्रा वो पॉइंट्स चूज के तो आपको मंत्र आ जाएगा। Yeah. ओ ई आ, सॉरी, ओ ओ आ ई, ओ आ ई, यही मंत्र आएगा। ई में वापिस आ, यहाँ पे जाएंगे तो ओ आ ई आ, दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को बैलेंस करेंगे तो एसिडिटी, बाकी जो कुछ भी डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम्स है वो सब चले जाएंगे। So if you're talking about constipation, then it is a constipation is an effect. So Effect. you need to find out the cause of the constipation. हाँ, कॉज को जाना है तो राइट हैंड में जाना। हाँ, right hand. Then if I want to go for the effect, then I had to go to where is the लेफ्ट हैंड, constipation come? That लेफ्ट हैंड, this is right hand, Body. this is left hand, body. Then functional constipation comes under system, right? सिस्टम में भी ले सकते हैं या स्पेसिफिक ऑर्गन में भी जा सकते That Organ is कौन about सा है? lower intestine and upper intestine. हैं। यस, So इंटेस्टाइन, लार्ज that, इंटेस्टाइन, that is लार्ज that इंटेस्टाइन, means organ में जाएंगे। ऑर्गन, हाँ, होमो का होमो का, ऑर्गन लेयर सिस्टम में जाना पड़ेगा। हाँ, so that is होमो का होमो में, होमो का न्यूटो। न्यूटो, ओके, होमो हाँ, का और हमने ऐसे भी लिया है, देखो इमोशंस और ऑर्गन्स को डिटेल पढ़ा है हमने, हाँ, ऐसे पढ़ा है। यस, होमो का होमो लार्ज इंटेस्टाइन, हाँ, हेट्रो का ऐसे भी होमो, जा सकते हैं। हाँ, हेट्रो खूप सांगितलं सर. का होमो दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे भी जा सकते। इमोशंस और ऑर्गन्स को पढ़ा था हमने, यही पढ़ा है तो सर, कॉन्स्टिपेशन का यही बोला है. यही पढ़ा है। होमो का हेट्रो हेट्रो. तर म्हणजे ऑर्गन्स, आता मी, देखो हाँ, ऑर्गन्स डिटेल हमने लिए ना, ऑर्गन्स डिटेल लिए, हम्म. इमोशंस के साथ ऑर्गन्स डिटेल लिए, तो हमें वहां पे बॉडी में नहीं जाना है, सीधे सीधे ऑर्गन्स पे जाना है। हाँ, ते रिव्हिजन करायलाच लागणार आहे, मगच ते येणार आहे, 1-2 वेळा केल्यानंतर, म्हणजे यस। म्हणजे आता कळालं. द व्हिडिओज विल बी देअर ना सर इन द हाँ, YouTube वर यस, लाइफ टाइम रहेंगे वो, जब तक यूट्यूब है, रहेगा तब तक। येस. बट आइडिया शुड बी क्लियर, मतलब आप एक कैसे जाना है, हाँ, और एक बार ये आपको आ गया तो आप मजा लेंगे उसका, मतलब आनंद उठा पाएंगे। समझो किसी को बीमारी है, तकलीफ है, तो आप उसको तुरंत डायग्नोस करके उनको मुद्रा दे सकते। हम्म. ते अगोदर वॉच अँड रीडिंग सेल्फ प्रॅक्टिस पाहिजे. जैसे 3-4 महीने 6 महीने मेरे साथ आप रहेंगे तो हो हाँ, जाएगा। पहले इसको ही हम 1 साल तक पक्का करते हैं ना, इसीलिए तो जो अभी बहुत सारे लोग वापिस एक बार ज्वाइन होते हैं, रिपीट करते हैं, वो इसी को हम दोहरा दोहरा के फिर। हाँ. सर म्हणजे आपण येऊ शकतो अजून मधून तुमच्या क्लासमध्ये आपण, हाँ, यस, यू कैन ज्वाइन द क्लास। तुमचं म्हणजे फक्त मेसेज करायचं ते ग्रुपवरती असतं का? कोणतं? नाही, म्हणजे आपल्याला तुमचं 21 डेज रेग्युलर क्लासेस असतात, बरोबर? हाँ, म्हणजे त्या टाइमला तुम्हाला जस्ट मेसेज करायचं, कॅन आय जॉईन आज वगैरे असं विचार केला तर तुमच्याकडे आम्ही जॉईन करू. नाही जॉईन व्हा की, काही अडचण नाही नाही, म्हणजे असं विचारायला लागले, म्हणजे कधीतरी ते लागणार आहे का, म्हणजे दिस ऑर्गन आणि सर्क्युलेटरी if you सिस्टम. want regular continuous class, then the fee structure is different, Yeah. मतलब इनके, लेकिन बीच में अगर आपको कहीं एक आध दूसरा क्लास अटेंड करना है, यू हाँ. अटेंड, उसमें कुछ नहीं है। ओके, हाँ, ओके सर. ऐसा कुछ आणि नहीं। हे तुमचं क्लासेस ते ताईचीचं वगैरे क्लासेस रेग्युलरली असतात का सर आता? का म्हणजे तुम्ही दर 3-3 वर्षांनी 2-3 महिन्यांनी करता, कसं करता सर? रेगुलर नहीं, 2-3 महीने। अभी तो पुणे में शायद देखेंगे, अभी दिसंबर के बाद, दिसंबर तक बुकिंग वहां पे फुल है, यहाँ यही बुकिंग मिला है हमें वहां पर। ओके. आता पण आश्रमातलं का सर? सर ताईची 2 दिवसात होऊ शकतं का सर? नो,
आप ये सोचो मत हा जो म्हणजे आप म्हणजे आपण हे 21 days केलं तरी पण म्हणजे अजून तेवढंस अंतर म्हणजे बेसिक बेसिक ताइची जो हाँ आप हमारे लिए जरूरी है वो हो, ओके तो शुरुआत तो हो जाएगी। ये हम सोचते हैं ना कि ये, हाँ, दैट सोच कभी कभी यू यू हैव टू जॉइन दैट, हा है ना। म्हणजे तेच शुरुआत विचारलं म्हणजे तुमचं शुरुआत क्लासेस शुरू एव्हरी किती म्हणजे रेग्युलरली असं म्हणजे पुण्यामध्येच असतात का तुमचं तिकडं पण असतं कोल्हापूरला कोल्हापूरला कुठं असतं तुमचं नरसोबावाडीला तो 3 दिवस आहे ना सर? तो 3 दिवस, तो 4 डेज असेल, म्हणजे गुरुवारी यायचं, हा गुरुवार शुक्रवार शनिवार आणि रविवार। आणि ते कधी आहे सर तुमचं ते ऑक्टोबर मध्ये असेल तो, ऑक्टोबर मध्ये ऑक्टोबर मध्ये म्हणजे ते दिवाळी दोन संमेलन 2 ऑक्टोबरला असेल, 2 ऑक्टोबर, सुट्टी आहे का ते त्या दिवशी 2, 3, 4 असं ते आहे। असते गांधी जयंती आहे ना ती. फ्रायडे सॅटर्डे संडे असेल, हा 3 दिवसाचं 3 दिवस, आणि संडे तुम्हाला गुरुवारी संध्याकाळीपर्यंत पोहोचायचं असतं। That is it. हा म्हणजे तिथं राहायचं वेळेचं व्यवस्था तिथं असतं सगळं 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 असतं। तर म्हणजे ते त्या निमित्ताने नरसोबावाडीत पण होऊन जाईल ना यायचं Yes, yes, you can. So this class also you have to join सैटरडे संडे। देखो कैसा है कि थोड़ा सा मैंने सिलेबस डिफरेंट डिफरेंट रखा है ना। तो ये सिलेबस थोड़ा सा अलग होगा, वहाँ का सिलेबस अलग होगा, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होगा उसमें। दैट इज द थिंग, सब्जेक्ट वही होगा लेकिन कनेक्शंस थोड़ा सा एडवांस एडवांस होंगे। यहाँ पे अभी जो 2 दिन में सीखेंगे उसको उसको और एडवांस में हम सीखेंगे, वहां पे समय ज्यादा मिलता है ना ऐसे। हम्म बट बेसिक एक 2-3 बार आप जब अटेंड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दैट इज द थिंग। आणि ताईची एक्झॅक्टली शिकायचं म्हणजे तर चक्रासाठी शिकवायचं का कसे व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ ताईची Tai Chi is totally self perfection, the soul, mind, energy, body and physical body। जो स्माइल ताइची बात जो देखिए रेगुलर ताइची जो बात करती है वो मेरिडियंस की बात करती है। हाँ हाँ तो जो बाहर ताइची जो सिखाई जाती है, बट जो स्माइल ताइची है वो सब सेल्फ की बात करती है। नॉट ओनली द सेल्फ, द स्पिरिचुअल डायमेंशन आल्सो ओपन। सो स्माइल ताइची और रेगुलर ताइची में बहुत फर्क है। ओके स्माइल ताइची कंप्लीटनेस को समझाती है, आणि रेग्युलर ताईची रेगुलर ताइची ओनली फॉर द मेरिडियन बैलेंसिंग, मेरिडियन एंड एनर्जी बैलेंसिंग, या बॉडी बॉडी के सिम्टम्स कम करने के लिए। ओके सो स्माइल योगा इज डिफरेंट देन द योगा। हाँ तो अभी हम जो लेने वाले हैं वो स्माइल योगा और ताइची का कंबाइनेशन बना के फिर मैंने बनाया है, मैंने बनाया सेपरेटली जो सिखाते हैं, तो कंबाइन करके उसमें कंबाइन होगा स्माइल ताइची प्लस स्माइल योगा, ऐसे होगा। हम्म सो दैट इज द डिफरेंस। ओके सर बाकी और कुछ क्वेश्चंस है? थोडस अजून वाचन करायला पाहिजे मगच ते क्वेश्चन येणार यस यस 13-14 व्हिडिओ झालेत सर आतापर्यंत माझे म्हणजे सेकंड टाइम फर्स्ट माझी टाइम झाली. यस, यू कैन रिपीट दैट वीडियोस, ज्वाइन है ना, करते जाइए, येस दैट विल हेल्प यू। ओके, जसं मी फेअरचं विचारलं सर आपल्याला की अचानक जर फेअर किंवा अचानक जर वाटलं काय तर त्यावेळेस ती मुद्रा करायची का सर? यस, उस टाइम पे वो पॉइंट टच करना ही है जब भी आपको ये सिम्टम्स आए, तो ऐसे ही उसको हील करना पड़ता है। जब वो टच करेंगे तो अपने आप वो हीलिंग होता जाएगा। नेक्स्ट टाइम वो उतने इंटेंसिटी से नहीं आएगा फियर।
ओके सर, स्लीप साठी न्यूटो का होमो बोला है ना आपने? यस, न्यूटो का होम। हाँ, न्यूटो का होमो, हाँ। सोल के कंट्रोल में है ना स्लीप। एकाच हातात करायचं सर ती? यस, वी कैन टेक इन द लेफ्ट हैंड। आणि मला सुरुवातीला ज्यावेळेस मी तुम्हाला फोनवर विचारलं होतं सर स्टिम्युलेटरच्या बाबतीत, तर मला वाटतं तुम्ही राईट हँडनं पेट्रो न्यूटो, हम्म राईट हँडमध्ये हे आणि लेफ्ट हातमध्ये होमो आणि न्यूटो असं दिलं होतं सर. हाँ, दैट में भी द कॉज एंड इफेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। हम्म. उस टाइम पे कोई तो कॉज होगा, दैट इज द थिंग, उसके हिसाब से भी। न्यूटो का होमो, ओके, न्यूटो का होमो। आता जे होमो 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 तेच करायचं आहे ना सर? यस, न्यूटो। आताचं बॉडीवर सांगितलं ना मला, बॉडी यस, होमो 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 होमो। आणि इकडे होमो यस, त्या हातामध्ये. झालं सर, बरंचसं क्लिअर झालंय. वाचन आमचंच राहिलंय, बघणं राहिलेलं आहे हो आमचं. हो, बरोबर आहे, दॅट इज. त्याच्यामुळे आम्ही प्रश्न काय विचारायचे ऑलरेडी तुम्ही भरपूर दिले, पण ते आम्ही बघू शकलो नाही समजा. नाही नाही, नहीं अजून ऐसा ते नहीं। व्हायला पाहिजे. तो दैट देखो, उसको हमें धीरे 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 ही जाना पड़ेगा। जो एक सिलेबस था वो हाँ, के सामने रखा है। आणि हो, उसको, हाँ, व्यवस्थित उसको ठेवलं ते, असं है ना, काही फार उसको रिपीटेडली आपको देखना पड़ेगा, बीच में ज्वाइन होना पड़ेगा, एक आध दूसरा पूरा क्लास अटेंड करना, समझो ये बैच नहीं कि नेक्स्ट बैच, तो और समझ में आ जाएगा। ऐसे हो जाता है। एक ठीक तरह से एक दो तीन बार आप उसको समझ पाएंगे, अटेंड करेंगे पूरी तरह से, तब वो अपने आप सब बैलेंस। आता मला माहिती नाही आणखीन आणखीन पूर्ण याचा अभ्यास झाला नाही की पूर्ण करत नाही मी आज. बऱ्याच दिवसानंतर म्हणजे मी मागील एका वर्षापासून थोडं आजारीच आहे. हाँ म्हणजे मला बोललो की माझ्या लाईफमध्ये फर्स्ट टाइम मी आजारी पडलो. हाँ मला आजार पण माहितच नव्हता. ठीक आहे, आलं. मी एक वर्ष फेस केलं त्याला बऱ्यापैकी. आता बऱ्यापैकी बाहेर आलोय त्या गोष्टीच्या, म्हणजे कॉन्फिडन्स yes, येतो. तर आज मी नवी मुंबईला जाऊन आलो पुण्याला गाडीमध्ये. हाँ तर हाँ, जरा जाताना येताना तुम्ही सांगितलेल्या एक दोन जे मुद्रा आहे बरोबर, हाँ परत गेलो शांतपणे उभं बसून आपलं करायचं थोडं असं. तर हाँ। मी जाऊन आलो परत, तर मला म्हणजे माहित नाही एवढ्या थकवा आलेला नाही. नहीं येणार, येणारच नाही। सो दॅट दॅट हॅज द पॉवर्स ऑफ द फोर्सेस, येणारच नाही। सो दॅट विल हेल्प यू। असं वाटलं मला. आज एवढं टायर्ड मी वाटलं नाही म्हणजे. नाही येणार, नाही येणार। हे म्हणूनच कनेक्ट रहा तुम्ही। कसं है, जब तक आप एक प्रॉपर वैसे 3 4 आपको कॉन्शियसनेस में आ गया ना एक बार, फोर्सेस और ट्रायोजन, तो जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना प्रवास अपने आप करते रहेंगे, ट्रैवल करते रहेंगे। लेकिन उसको एक बार समझने के लिए आपको थोड़ा सा उल्टा आप लोगों को जोड़ देंगे। ये करना है, वो करना है। यू विल ज्वाइन इन द वर्क क्लास। हम्म, दो वर्क, दो स्माइल वर्क में ज्वाइन हो जाएंगे इसमें। ठीक है? तो होता है वो, धीरे धीरे आपको करना पड़ेगा। एक मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है, 3 महीने से 6 महीने से 1 साल तक इस प्रोसेस को आप समझते हैं ना, तो फिर वो अपने आप प्रोसेस काम करती है। हमारे लिए थोड़ा नया सब्जेक्ट है, नया है तो थोड़ा उसको यस, बार बार रिपीट या उसके क्वेश्चन आंसर डाउट्स क्लियर हो गए तो ये कंफर्मेशन आ जाएगा उसमें. हाँ, धीरे 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 आपका वो ऑनलाइन ऑफलाइन थोड़ा सा जुड़े रहना है। दैट इज द पर्पस। हाँ, यस, ऑनलाइन एक बार, ऑफलाइन एक बार, वापिस एक 3 4 महीने में वापिस एक बार करना। जितना आप उसको उससे करना ही पड़ता है. कनेक्ट रहेंगे, उतना वो वो काम। वो वो करना ही पड़ता है, नहीं तो उसमें गलतियां होते रहती. फिर मैं योगा का भी देखा हूँ, बार बार किधर कोर्सेज करे थोड़ा उसमें करेक्शन होता ही रहता है फिर. हाँ, सो दैट इज द थिंग। और ये कैसा है कि ये मेडिकेटिव मेडिटेशन है ना, मेडिकेटिव है। मतलब इसको आप अगर प्रॉपर वे से करेंगे, समझेंगे, तो आपको मेडिकेशंस की तरफ जाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन प्रिवेंट यूर। और सबसे अभी जो जरूरत है यही इंपॉर्टेंट है, ट्रू. हेल्थ। मतलब जनरलाइज्ड मेडिटेशंस, और यहाँ पे हर एक चीज को हम कनेक्ट कर रहे हैं, हर एक चीज को हम समझ रहे हैं।
अपने आप को समझ रहे, बॉडी को समझ रहे। बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, बहुत सारे लोग। बट मेरा प्रश्न उनको रहता है, फिर बीमारियां क्यों हैं? हम्म, आप इतना अध्यात्म करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट बीमारी तो फिर वहां पे आंसर आता है, ये तो शरीर के भोग भोगने पड़ेंगे। और ऐसे कहाँ पे लिखा है? ऐसे नहीं लिखा है कहीं पे। नॉलेज नहीं, वैसा बोलना ही पड़ता है फिर। हाँ, शरीर को ठीक रखने की जिम्मेदारी प्रकृति ने दी है हमें। प्रकृति चाहती है कि आपका शरीर मेंटेन रहे। तो ये एक मन ने तैयार किया हुआ हमारा भ्रम है। नहीं, शरीर तो हमें भोग लेने। देखो, अगर कुछ होता है जो हमारे हाथ में नहीं है, ऐसा कुछ हो गया, उसके वजह से कुछ ट्रॉमा आ गए, तो अलग सी बात है। बट जो हमारे हाथ में है, उसके तो हमें काम करना पड़ेगा, जो हमारा है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। येस। मला तर असं वाटतं माझं थॉट वरती जास्त काम करायला लागणार आहे. ओव्हर थिंकिंग अँड डाऊट एनर्जी थोडस बाहेर. मॅडम, सगळ्याचा विषय आहे तो, तिथूनच तर सुरू आहे सगळं. बरोबर आहे. मी माझे पण प्रश्न तुम्हाला म्हणजे सगळ्याच्या पुढे मी खुल्लं मांडलो, मी काही तसं म्हणजे, कारण त्याला काही इलाज नाहीये, जे आहे ते आहे. नाही नाही, ते ओव्हर थिंकिंग तरी मी सरकडे त्याच्यासाठीच गेले होते. मी फर्स्ट ऑफ ऑल माझं ओव्हर थिंकिंगच द्या, काय करायचंय ते. सगळ्यासाठीच आहे ते, तिथूनच सगळं आहे ना, ह्यालाच आपण ते आहे सगळं. तो कॉमन प्रॉब्लेम आहे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हील आवर सेल्फ, है ना, बॉडी माइंड। इसको समझ के करेंगे तो इजी होता है। ठीक आहे सर, छान वाटलं म्हणतंय सगळं. गुड। और कोई क्वेश्चन है तृप्ति? क्वेश्चन्स भरपूर आहे सर, पण काही काही अभ्यास न करता विचारायचं म्हणजे थोडं बघितलं तर ते होता येतील. कारण तुम्ही एवढं सोपं करून शिकलेलं आम्हाला तरी दिसलं, म्हणजे मला तरी दिसलं की बऱ्याचशा गोष्टी इझी करून तुम्ही शिकवल्या. आणि माझ्या शरीराचा पूर्ण मला अभ्यास तुम्ही करून दाखवला की कुठं काय आहे, काय डिपेंड आहे, काय चेंजेस होतात. आणि Yes. बेसिकली आय एम इलेक्ट्रिकल इंजिनियर. आवर बॉडी इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तर आपण हे पॉईंट जे जोडतोय म्हणजे आमच्या दृष्टीनं सर्किट क्लोज करतोय आपण, वी आर क्लोजिंग द Yes. सर्किट. ते चांगलं आहे, म्हणजे मला तरी वैयक्तिक तुम्ही फार एक चांगले टीचर वाटले की एक चांगल्या पद्धतीने येस, शिकवलंय. बरोबर आहे सर. मला तर वाटतं सगळ्यालाही समजलं असावं. समजा थोडं जरी म्हणलं ऐकलं, फक्त क्लास जर केला ना तर थोडा गॅप पडून जाईल. हाँ, नाहीतरी एवढ्या 27-28 क्लासमध्ये मला तुम्ही कुठं थोडंफार पेपर म्हणा किंवा असं जे होतं टीचिंग मध्ये जनरली आमच्यासारख्या एजच्या स्टुडंट्सला एकदम शांत तुम्ही शिकवलं हा, सगळं. हा, असं बरोबर आहे. आपल्यासारख्या स्टुडंट्सला शिकवणं काही एवढा सोपा विषय नाहीये, कारण ऑलरेडी आम्ही 150 आहोत. ऍक्सेप्टन्स फार कमी असतो, ह्या थोडं होतं ते. पण फार चांगलं मला तरी जाणवलं हा विषय. आणि हो, इवन आय फील द सेम. बरोबर आहे सर, तुमचं ओपिनियन बरोबर आहे. एकही क्लास माझा मिस झालेला नाही. आजारी असतानाही मला ती आवड वाटली, पूर्ण ऐकावं वाटलं आणि ऐकताना ते खरं वाटलं. हो. म्हणजे असं काहीतरी तुम्ही बोलताय मला पटलं नाही असं मला तरी काही जाणवलं नाही त्याच्यामध्ये. म्हणजे हम्म. काही अशी भीती वाटली नाही की बाबा आता काहीतरी सांगतायत, काहीतरी आहे. सगळं प्रॅक्टिकल वाटलंय आता असं मला तरी. हो, यू आर राईट. म्हणजे सायंटिफिकली प्रूव्हन पण असं असं पण वाटलं, म्हणजे जेन्युइन एकदम असं कारण ऑथेंटिक. आपण पण सायन्सचे स्टुडंट आहोत. आपण पण इंजिनिअरिंग किंवा बायोलॉजी 12वी पर्यंत शिकलेलं आहे. थोडंफार माहित नाही असं नाहीये, पण काही गोष्टी पटतच नसलं तर ते थोड्याफार तर लक्षात आले असतात. तसं कधी मला हो, जाणवत हो. नव्हतं. हा, दॅट्स ट्रू. त्याच्याबद्दल सर आपले धन्यवाद. एक नवीन विषय आमच्या शरीराच्या माध्यमाने आम्ही आमची दुरुस्ती करू शकतो, तसं या मुद्रामधून. This is actually basically when I am teaching you, then I am teaching first myself. हम्म. Okay, so this is for the every class is for myself first, है ना। मुझे अपने आप को समझाना है, बाद में उसका ओवरफ्लो फिर अपने आप आपके तरफ जाता है ना। सो व्हेन दैट डायमेंशन वी learn and when we teach others, that is the divine teaching, इसे कहते हैं डिवाइन टीचिंग। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझे रियलाइज हो जाती है, तो इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम दैट डायमेंशन डायरेक्टली।
सो सबके सबके पास पॉसिबिलिटीज है, मेरे पास ही ऐसा नहीं है, सबके पास है। कोई भी उस चीज को जब कनेक्ट होता है उस कॉन्शियसनेस को, तो अपने आप हो जाता है। और यहाँ पे हर एक का एक डायमेंशन अलग है ना। कोई अभी हम्म बॉडी डायमेंशन पे है, कोई अभी एनर्जी डायमेंशन पे, कोई माइंड डायमेंशन पे है। तो यही तो एक टीचर्स का स्किल होता है कि मतलब जो जिस डायमेंशन पे है उस डायमेंशन पे जाके उसको समझाने की कोशिश करो। दैट इज द स्किल। और वो स्किल डेवलप होना ही चाहिए हर वक्त। तो दैट इज द थिंग। मुझे भी नहीं लगता था कि एज ए मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ के मतलब मेडिकल प्रैक्टिस को मतलब आए, अगर मुझे कोई कॉलेज में या स्कूल में कोई लेक्चर मतलब कोई भाषण भी करने के लिए बुलाता था तो आई बिकम पैनिक, एंग्जियस। सो दैट पर्सनालिटी। बट जैसे जैसे मैं इस प्रोसेस में आया, सो थैंक्स टू प्रोफेसर, थैंक्स टू द पंकज सर, जो मेरे गुरु हैं, जिन्होंने ये सब करवा रहे हैं या सिस्टम करवा रही है। सो दैट इज द थिंग। तो अभी सामने हजारों लोग भी होंगे तो भी उनको भी मैं गाइड कर सकता हूँ इस माध्यम से, मतलब इस प्रोसेस में, इस सब्जेक्ट को या कोई भी सब्जेक्ट को, अगर हम बाहर की जो परिस्थिति चल रही है उसको अकॉर्डिंग टू द ट्रायोजन स्माइल को कैसे हम सोल्यूशन में ला सकते हैं, ये हम उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। और ये सब में पॉसिबिलिटीज है, मुझ में है ऐसा नहीं है, सब में है। लेकिन उसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा। सो दैट इज द थिंग। तो So, अभी if you look at into this one, अभी ट्राई origin theory है, this forces, everything is in your body only actually. यस Everything, mind, body, soul. You need to understand that one and relate and solve your own problem. यस, यही तो चीज है। हा म्हणजे नॉट ओनली नो द thyself म्हणतात ना, ते आपण करायला पाहिजे म्हणजे विथ ऑल दिस वन. यस, दिस इज व्हॉट. not only the this physical body, the surrounding situations also we can handle with the येस, forces, बरोबर आहे. because everything is under control of the forces। मतलब अभी जो समाज में जो एक अव्यवस्था चल रही है उसको भी हम हैंडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्सेस। दैट इज द थिंग। उस डायमेंशन पे हम काम करते हैं। आणि ते नंतर ते असं ते मंत्रास बघितलं तर ते ओमचं ह्याच्यामध्येच येतात ना सर सगळं. आ, Yes, ई, that ओ. is the स्वर, that is the स्वर, बरं आहे. हा म्हणजे बीज ते मंत्र। सगळं, हा म्हणजे ते आ ऊ असं करून आम्ही ओम म्हणतो ना, ते म्हणजे Yes, आज रिअलाइज झालं, अरे हा एक काहीतरी कनेक्टेड आहे असं. yes, बीज mantras, these हा, are the बीज बीज मंत्र, बीज मंत्र, मंत्र। बरोबर. Yes, बीज मंत्र। उरुळी कांचनला काही मी मागच्या वर्षी होतो ना सर, उरुळी कांचनला आपली भेट तिथंच झाली. यस यस यस। मी बरेच लेक्चर मी जवळपास 2004 पासून उरुळी कांचनला बऱ्यापैकी रेग्युलर जात असतो. तर मागच्या वर्षी तुमचं पहिलं लेक्चर मी ऐकलं होतं त्यावेळेस. यस, त्यावेळेसच आपली भेट झाली होती. बरोबर। उद्दीपना तिथं समजायची तर तुम्ही पद्धत. उर्ली कांचनमध्ये किती वर्ष झाला आहात? अबाउट 3 years। हा, मी मागच्या वर्षी ऐकलं. ते खूप मला आवडलेलं सेंटर आहे सर. गेल्या 20 वर्षापासून मी रेग्युलर जातो. इट इज द स्पिरिटेड सेंटर। आणि दरवेळेस मी नवीन फॅमिली वगैरे घेऊन जात असतो, म्हणजे कोणतरी कपल असतात माझ्याबरोबर असं. दिस इज द स्पिरिटेड सेंटर, द बालकोबाजी स्पिरिट। So you are in the spirited, this place. Now I am here in the Shanti Kutir. हम्म. So the spirit is working everywhere। कॉन्शियसनेस इंपॉर्टेंट होता है ना, जिस कॉन्शियसनेस से, जिस इंटेंशन से कुछ भी चलता है, वो इंटेंशंस इंपॉर्टेंट रहते हैं किसी भी चीज को लॉन्ग टर्म चलने के लिए या ऐसा होने के लिए। Good। पण तुम्ही उर्ली कांचन मध्ये काय असं वर्कशॉप वगैरे ठेवता का तिथं? काय No, तुम्हाला अलाउड नाही? no consultation, only consultation। हा. Only consultation। का म्हणजे तिथं एवढं रश असतं आणि लोक पण खूप असतात ना, म्हणजे Yes, एव्हरी वीक देर इज अ टर्नओव्हर जास्त असतं तिथं. yes, कंसल्टेशन सुन, मेरा कंसल्टेशन तो कंटिन्यू चलता रहता है। दैट इज द, और वहां से फिर दिस वर्कशॉप एंड दैट प्लेटफॉर्म। हम्म. ओके, गुड।
अच्छा लगा आपसे मिलके बात करके। Even same here, sir. Thoroughly enjoyed it. तृप्ति, हाउ आर यू, कैसे आप? बाकी अच्छे हो सर। बाकी भी लोगों को थोड़ा सा बोलना है कुछ तो अनम्यूट कीजिए। लास्ट डे। आपको कैसे लगा? तुम्हाला कसं वाटलं ताई शिबिर? कोणाला बोलते सर? मला नाव त्यांचं लक्षात येईना. तुमच्या उपरीच्याच आहेत का याला? तुम अनम्यूट करा, तुम्ही अनम्यूट करा. अनम्यूट करा. तिथं माईकचं बटन असतं, ते अनम्यूट करा, त्याच्यावर प्रेस. माईकचं बटन असतं ना, त्याला अनम्यूट करा. इथे सॅमसंग कोणतरी हा, येते. हा. yes, हा. हा. कसं शुभांगी सर. शुभांगी? छान वाटलं सर. हा. हम्म. छान वाटलं. माझ्या तब्येतीत पण थोडी सुधारणा झाली. हो ना, ठीक आहे. हा. कसं आहे आता बाकी? रिलॅक्स वाटतंय ना? हा हा वाटते सर. लेक्चर ऐकल्यापासून तर रोज असं जरा शांत वाटते. ठीक आहे. Good. भेटून जाईन सर मी परत एकदा तुम्हाला. येऊन भेटून जावा. हो हो ना? हो हो Yes. हो हो. Yes. Good. हमारे जो पुराने स्टूडेंट है ज्ञानेश्वर जी है. चलें, एक मेडिटेशन घेऊया आपण. सो एक मेडिटेशन लेते हैं. लास्ट लास्ट मतलब इस क्लास का लास्ट. यू कैन गुड. कौन सा लेंगे? सोल मेडिटेशन लेते हैं. येस सर. दैट इज द न्यूटो फोर्स. क्लोजिंग विद द सोल मेडिटेशन. उमाकांत आणि अनिता, तुमची वाट बघतोय मी शिबिराला. मोस्टली मी येणार आहे सर. यू हॅव टू जॉईन. मी याचा प्रयत्न करणार आहे. ओके. तुम्ही अनम्यूट करा अनिता, बोला. येस. ह्यांचं नाव उमाकांत आहे का? हा, उमा. उमाकांत बिरादार आहे मॅडम मी. हा. हिंजेवाडीला राहतो. हिंजेवाडीला माझी मुलगी मुलगा इथंच आहे, दोघंही. ओके. हा. तुम्ही पुण्यातलंच राहता, म्हणजे पुण्यातलंच आहात तुम्ही? हा, मुंबईला होतो. आता एक 6 महिने झाले इकडे शिफ्ट झालो पुण्याला. ओके ओके. Retired मी आहे. शिवाजीनगर मध्ये राहते. मुंबईला. येस. नाही मॅडम, ते बघूया. आता मी आणखी कन्फर्म केलं नाही. उद्या वगैरे मॅडमला बोलून करणार आहे प्रयत्न, मॅडमला बोलून. मी पण उद्या करते सर. जॉईन व्हा तुम्ही. Yes. वी विल एन्जॉय द स्माइल टच. ओके. Yeah. Good. So just continue this and just chanting. Is very important for the It's smile. Just continue. Just continue your smile. Enjoy your smile life.